नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 71,000 करोड़ रुपए का बिहार के अंदर घोटाला हो गया चंद दिनों में। 2024 में नीतीश कुमार आए, जनवरी का महीना था। 24 लोकसभा चुनाव लड़े और 25 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि 2 साल नहीं हुए हैं, लेकिन 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। नीतीश कुमार के ऊपर आज तक एक दाग नहीं लगा है घोटाले का। यह बात सच है। एक एफआईआर नहीं हुआ है, यह बात सच है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार के नाक के नीचे 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और नीतीश कुमार को पता तक नहीं। अब मोदी सरकार घिर गई है बुरी तरह से। गठबंधन टूट की कगार पर है। चारों तरफ से सरकार घिरती जा रही है। विपक्ष हमलावर है। इंडिया गठबंधन एकजुट और सवालों का जवाब मोदी के पास है नहीं। मोदी जितना भाग रहे हैं उतना ही मोदी उलझते जा रहे हैं। आप दर्शक देख लीजिए, खबरों को एनालाइज कर लीजिए। आप दर्शक क्या कीजिए, खबर को सिर्फ हेडलाइन को देख लीजिए, पूरी खबर को ना देखिए, सिर्फ हेडलाइन को देख लिया कीजिए कई खबरों को, और मिला करके देखिए कि एक भी खबर है क्या जो मोदी के पक्ष में है। हर खबरें विपक्ष में है। क्यों? क्योंकि चाहे एनडीए गठबंधन के घटक दल हो, और चाहे इंडिया गठबंधन हो, और चाहे आरएसएस हो, चाहे सबसे विश्वसनीय चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा करने के बावजूद नीतीश कुमार के सांसद और विधायक हो, मोदी के खिलाफ है। और कहा जा रहा है कि 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला यह किसने किया? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने। वही तो मंत्री हैं, और आए कौन? अब ईडी पता नहीं कौन सी डील में छुप गई है कि जांच के लिए अभी तक पहुंची नहीं। अभी तेजस्वी यादव का बात होता, इंडिया गठबंधन के घटक दलों का बात होता, तो ईडी अभी तक तांडव कर रही होती। अब बिल में ढुक गई है। पता नहीं नजर आएगी भी या नहीं नजर आएगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश चिराग पासवान ने भी कर दिया, और चिराग पासवान ने कहा कि शर्म आ रहा है ऐसी सरकार पर जिसके राज्य में घोटाले हो जाते हैं, अपराध पे अपराध बढ़ रहे हैं। शर्म आता है ऐसी सरकार में। और वैसे ही सरकार के वह कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री पद लेने के लिए शर्म नहीं आता है, लेकिन उस तरह शर्म आ रहा है। तो चिराग पासवान मोदी के खिलाफ में बोल रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान। एनडीए का बगावत कर दिया चिराग पासवान ने, मोदी से बगावत कर दिया या नीतीश से बगावत कर दिया। नीतीश और चिराग दोनों तो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, मोदी सरकार के हिस्सा है, तो वह बगावत कर किससे रहे? यह एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के तो नहीं खेल रहे हैं? इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ एक सवाल यह उठता है कि कुछ दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने झटका दे दिया मोदी सरकार को, जो अभी भी एक संशय बना हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं, गिरा सकते हैं, सरकार से अलग हो सकते हैं। और जगदीप धनखड़ ने भी चंद्रबाबू नायडू को समर्थन वापस लेने के लिए मैसेज भेजा था। इस तरह की बात निकल रही है। और अब चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं। तो नीतीश के कंट्रोल में जेडीयू नहीं है। चिराग पासवान हमलावर है, चंद्रबाबू नायडू अलग तेवर है। तो जब
नीतीश के कंट्रोल में जेडीयू के सांसद और विधायक नहीं है, तो क्या मोदी के साथ बगावत हो रहा है? केंद्र में मोदी की सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है, या मान लिया जाए? यानी कि जो बात निकल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, तो वह जेडीयू के सांसद विधायक तो कब्जे में है नहीं, तभी तो सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि जरूरी थोड़ी है कि हम एनडीए में रहेंगे, हम महागठबंधन में चले जाएंगे, इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। हम सच को सच न कह सके तो विधायक और सांसद होने का मतलब क्या है? यानी कि खुला बगावत, यानी कि सरकार के क्रियाकलापों से वह खुश नहीं है। हालांकि उन लोगों को नोटिस जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो भारतीय जनता पार्टी के वो साथ मिले हुए वह दिए हैं, लेकिन उसका असर उन लोगों पर नहीं पड़ रहा। उन लोगों ने तो पहले कह दिया जरूरी थोड़ा कि हम एनडीए में, हम महागठबंधन में चले जाएंगे, इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। तो अब सरकार फंस रही है। ऐसे में केंद्र में मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। आरएसएस के भी 20 से 40 सांसद जो विरोध में मोदी के हैं, जो लगातार चर्चाओं में है और चर्चाएं चल रही है, तो कैसे बचेगी मोदी सरकार? मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में दो प्रश्न जो उठ रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है? 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया नीतीश के नाक के नीचे और नीतीश कुमार को पता नहीं चला। और चिराग पासवान ने क्यों कहा कि शर्म आती है ऐसी सरकार से? क्या मोदी सरकार का से बगावत कर दिया चिराग पासवान ने? अब यह बहुत एक दिलचस्प सी कहानी है। और दूसरा, पिछले हफ्ते नायडू ने झटका दिया और इस हफ्ते चिराग ने झटका दे दिया मोदी को। तो ऐसे में अगर 71,000 करोड़ के घोटाले की हम चर्चा अगर करते हैं और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो सवाल यह उठता है कि जो खबर आई कि 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया नीतीश के को पता ही नहीं, नीतीश के नाक के नीचे, बिहार में बीजेपी का पर्दाफाश, शर्म आती है चिराग पासवान को। अब 71,000 करोड़ का एक तो घोटाले का आरोप लग गया जो चर्चा का विषय बन गया है, और यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहा है। और दूसरी तरफ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश चुनाव आयोग भी एसआईआर के जरिए करा रहा है, और चिराग पासवान द्वारा दिया गया बयान की शर्म आती है ऐसी सरकार पर। यानी कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार है। 11 साल से बिहार में सरकार तो नरेंद्र मोदी के साथ ही है, एनडीए गठबंधन की है। चिराग पासवान या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ है, और केंद्र में भी सरकार मोदी की ही है। तो क्या मोदी सरकार से बगावत कर दिया चिराग पासवान ने? तो एनडीए गठबंधन क्या बिखर जाएगा, टूट जाएगा? इस तरह की चर्चा होने लगी, और होना भी पॉसिबल, संभव है। ऐसे में एक सवाल प्रश्न और उठ खड़ा हो रहा है कि क्या चिराग पासवान कहीं भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के तौर पर तो नहीं कार्य कर रहे हैं? और कठपुतली के तौर पर अगर कर रहे हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं कि शर्म आती है ऐसी सरकार पर, और दुर्भाग्य है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं, तब तो फिर यह बैकफायर कर सकता है, उल्टा पड़ सकता है। अगर शर्म चिराग पासवान को आ रही है या सरकार का खिलाफत कर रहे हैं, तो वह एनडीए से अलग हो जाए, समर्थन वापस ले ले मोदी से। तो मोदी से समर्थन वापस लिया नहीं उन्होंने, इसलिए पता चल रहा है कि कठपुतली के तौर पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिया फरफरा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कि अपने ही सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रही है। तो यह एक बहुत दिलचस्प मोड़ बिहार के अंदर आ गया है। और अब ऐसे में बिहार के अंदर तेजस्वी यादव हमलावर है इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी
और तेजस्वी यादव सारा खेल इन लोगों का बिगाड़ रहे हैं। चुनाव आयोग की जो करतूत है बिहार में खुल करके सामने आ गई है धोखेबाजी की। वह वक्त बताएगा कि किसी आंदोलन का आगाज होगा या क्या होगा, नहीं होगा, यह वक्त बताएगा। और नरेंद्र मोदी सरकार को उल्टा कितना पड़ेगा वह। अब ऐसे में दो तीन चीजों पर चर्चा बहुत जरूरी हो गया है और चर्चाएं तेज हो गई है कि पहले चंद्रबाबू नायडू ने झटका दे दिया और अब चिराग पासवान ने दे दिया। चंद्रबाबू नायडू ने भी सरकार पर सवाल खड़ा किया और चिराग पासवान भी लगातार कर रहे हैं। इसका मतलब एनडीए से बगावत कर रहे हैं चिराग पासवान। अब दूसरी चीज कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में जेडीयू के नेता नहीं है, इस बात से तो पर्दा उठ गया है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के सांसद और विधायकों ने एक बगावती तेवर अपनाए हैं और खुला जो बयानबाजी कर रहे हैं और खुला कर रहे हैं कि जरूरी है कि हम एनडीए में रहेंगे, हम इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, और हम सांसद हैं, चुन के आए हैं, विधायक चुन के आए हैं, तो हम सच को सच न कह सके तो हमें विधायक और सांसद होने का मतलब क्या है। हालांकि उन लोगों को नोटिस किया है तो वह लोग तो कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ के, गठबंधन छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले जाएंगे। तो उस नोटिस का क्या मतलब? वह भी तो बयान देने के पहले समझे होंगे कि हमें नोटिस मिलेगा, ऐसा बयान दूंगा, पार्टी से अलग लाइन पे जाऊंगा। तो यानी कि वह मोदी सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वह बगावत कर चुके हैं और जल्द ही बहुत बड़े इस्तीफे की चर्चा हो सकती है। जैसा चिराग पासवान की पार्टी से 38 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा हो गया, वैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी से भी इस्तीफा होगा। यानी कि एनडीए गठबंधन में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और वह भी सामूहिक इस्तीफों का। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो एक कमान अपने हाथ में लिए थे, लगाम लगा रखे थे जेडीयू के नेताओं के ऊपर, नीतीश कुमार की पार्टी पर, वह नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर जो लगाम था वह लगाम छूट गया है। वह नेता लगाम से बाहर निकल गए हैं और अब नरेंद्र मोदी के काबू में न तो सरकार है और न कोई पार्टी है, न गठबंधन है और न खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यह साबित हो रहा है। दूसरी तरफ कि मोदी से जो बगावत कर रहे हैं यह नेता, तो केंद्र में मोदी की सरकार खतरे में आ गई है। मोदी सरकार गिर सकती है अब तो, फिर तो ऐसी परिस्थिति में जो परिस्थितियां बन रही हैं। और दूसरी तरफ मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है और आरएसएस के भी 20 से 40 सांसद जब विरोध में है मोदी के, जैसा कि केपी मलिक ने भी अपने ट्वीट में या विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार और संघ के सूत्रों के अनुसार जो खबर ट्वीट किया वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने, वह बातें सच होती हुई नजर आ रही है। यानी कि सांसद विरोध में मोदी कैसे बचेगी सरकार, मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब दूसरी चीज कि मोदी के लिए सरकार बचाने की चुनौती है और आरएसएस के लिए संगठन बचाने की चुनौती है। आरएसएस संगठन बचाने के लिए सत्ता को दांव पर लगा सकता है, सत्ता को छोड़ सकता है, लेकिन मोदी सत्ता बचाने के लिए क्या करेंगे जब उनके लोग ही उनके साथ नहीं है, गठबंधन के लोग ही गठबंधन के साथ नहीं है, मोदी के साथ नहीं है। चूंकि चंद्रबाबू नायडू ने एक बात कही थी कि एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लाया जाए और उस पर काम किया जाए, आप अपने एजेंडे को छोड़ दीजिए, जब आपका सरकार आएगा तो आप अपने एजेंडे को चलाइएगा। लेकिन मोदी सरकार ने मानी नहीं और कैबिनेट में सभी मंत्री मोदी के हैं, बड़े बड़े स्पीकर ओम बिरला मोदी के हैं, जगदीप धनखड़ से तो बगावत कर गए और अब चंद्रबाबू नायडू बगावत कर गए, चिराग पासवान बगावत कर रहे हैं, नीतीश के सांसद विधायक बगावत कर रहे हैं। परिस्थितियां हाथ से निकल रही है। 38 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा हो गया
तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप तक लेकर के आते रहूंगा, लेकिन आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबरों पर नजर बनाए रखिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।